पिछले हिस्से में हमने देखा कि राजकुमारी माहपरी अपनी खूबसूरती पर इतनी घमंडी थी कि किसी गरीब की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। शहजादों की लाइन लगी, लेकिन उसने सबको ताने मारकर रिजेक्ट कर दिया। आखिर में राजा ने तंग आकर फैसला किया, जो पहला गरीब मिलेगा उसी से उसकी शादी होगी। अगली सुबह एक फकीर आया और माहपरी की जिंदगी पलक झपकते बदल गई। शाही आराम से निकलकर उसे एक टूटी झोपड़ी और मुश्किल भरी दुनिया में कदम रखना पड़ा। अब यह नई जिंदगी उसके घमंड को तोड़ेगी या माहपरी खुद बदल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं भाग 2 में। अफसोस, वहाँ न कोई नरम बिस्तर था, न सोने की थाली, न इत्र की खुशबू, न नौकर चाकर, न खाने की मेज, और चूल्हे में तो आग भी नहीं थी। अब आग जलाना भी उसे खुद ही सीखना था। सूखे आटे से रोटियां बनानी थी। धुएं से उसकी आंखें जल उठीं और जब सब काम पूरा हुआ बर्तन भी उसे ही धोने पड़े। अगली सुबह हल्की धूप झोंपड़ी की दरारों से अंदर आई और उसकी नींद खुली, लेकिन सामने न रेशमी पर्दे थे, न चांदी की ट्रे में नाश्ता। फकीर एक साधारण पुराना कपड़ा लाया। जो लड़की कभी रेशमी पहनावे पहनती थी, वो इस मोटे फीके कपड़े को देखकर हैरान रह गई। उसे एक साधारण सूती दुपट्टा भी दिया गया। फकीर ने नरमी से कहा, आज तुम्हें एक नया काम सीखना होगा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना। शहजादी ने अपनी नाजुक उंगलियों से लकड़ियाँ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके लिए बहुत भारी थी। एक लकड़ी उसके पैर पर गिर पड़ी और दर्द से वो रो उठी। मैं ये नहीं कर सकती, वो फूट पड़ी। फकीर चुप रहा। उसने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा, हर सीख की शुरुआत पहले जख्म से होती है। शाम को फकीर कुछ पुराने कपड़े लाया। इन्हें सी दो। शहजादी ने सुई कपड़े में चुभोई, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाही आराम में बीती जिंदगी अब उसे दर्द, मेहनत और चुपचाप सहने का सबक दे रही थी। अगली सुबह फकीर एक भरी हुई टोकरा लाया, जिसमें जंगल के फूल और पत्तियां थी। उसने कहा, आज तुम्हें बाजार जाकर ये फूल बेचने सीखने होंगे। शहजादी के कदम कांपने लगे। महल की शाही गलियों से धूल भरी बाजार की सड़कों तक का सफर उसके घमंड के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने टोकरा सिर पर रखा, सर झुकाया और चुपचाप शहर की ओर चल पड़ी। बाजार की भीड़, शोर और चिल्लाहट सब उसके लिए नया और डरावना था, लेकिन उसकी उदास आंखें, सादगी भरा रूप और नैसर्गिक खूबसूरती लोगों के दिल छू गई। औरतें उससे हंसकर बात करने लगी। बच्चे उसके पास इकट्ठा हो गए और मर्द हैरानी से उसे देखते रहे। दोपहर से पहले ही उसके सारे फूल बिक गए। इसी दौरान एक अमीर व्यापारी का बेटा, जो अपनी दौलत के घमंड में रहता था, उसके पास आया। वो हंसकर बोला, एक खूबसूरत फूल बेचने वाली, क्या तुम मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें इन फूलों से ज्यादा कीमती जिंदगी दूंगा। शहजादी की आंखों में गुस्सा भर उठा। एक पल में उसके नाजुक हाथ बिजली बन गए और जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर पड़ा। लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ा और लोग हैरान रह गए। शाम को जब वो खाली टोकरा लेकर लौटी तो फकीर के चेहरे पर पहली बार फख्र भरी मुस्कान थी। तुमने अपनी इज्जत बचाई शहजादी। लेकिन अगला दिन एक नई परीक्षा लेकर आया। वो फिर से भरा टोकरा लेकर बाजार पहुंची। एक शरारती लड़का दौड़ता हुआ आया और उसके टोकरा को टक्कर मारकर भाग गया। सारे फूल जमीन पर बिखर गए और भीड़ के पैरों तले कुचल गए। शहजादी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके गालों पर आंसू चुपचाप बहने लगे और वो खाली हाथ, टूटा दिल लेकर घर लौट आई। कहानी यहीं खत्म नहीं। माहपरी की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। क्या वह सच जान पाएगी? भाग 3 बहुत जल्द। जुड़े रहिए।